एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का हंगामा, भारत मंडपम में टी शर्ट खोलकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रवेश किया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के खिलाफ नारे लगाए। हिरासत में लिए गए कुछ कार्यकर्ता। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर बीजेपी बोली, देश की छवि खराब करने का हक किसी को नहीं। तो एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला है। भारत मंडपम में टी शर्ट खोलकर नारेबाजी करते नजर आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। तस्वीर आप देखिए किस तरह से टी शर्ट खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं। जहां देश एक तरफ डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लगातार विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं दिन रात। और साथ ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस का ये रवैया कई सवाल खड़े करता है, अपमानजनक और कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक ये रवैया। आप सोचिए, विभिन्न विदेशी डेलीगेट्स आए हुए हैं भारत मंडपम में और उस दौरान इस तरह की बेहूदगी करना कहां तक शोभा देता है। हालांकि ये देखिए, टी शर्ट उतार कर किस तरह से नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं यूथ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। एआई इम्पैक्ट समिट में जो हंगामा देखने को मिला है, बेहूदगी भरा है, बेहद शर्मनाक है, देश को शर्मसार करने वाला है। वैसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का विकास, देश की स्वच्छ छवि कौन चाहता है और कौन सी पार्टी है जो देश को गर्त में धकेलना चाहती है। वैश्विक स्तर पर तो कम से कम इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। विरोध करने का भी एक तरीका होता है, सदन से लेकर सड़क तक, उसके लिए सदन भी मिलता है, वहाँ पर आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, सड़कों पर विरोध दर्ज करा सकते हैं। भारत मंडपम में जब एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, उस दरमियान विरोध दर्ज कराना कहीं ना कहीं भारत को छवि को दागदार करता है। इस तरीके की कृत्य लोकतंत्र में कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं है। वाकई में कई सवाल और बेहद शर्मनाक ये युवा कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हरकतें जो टेलीविजन सेट्स पर आप देख रहे हैं। टोटल टीवी के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत मंडपम में पहुंचे, टी शर्ट खोलकर नारेबाजी की, किस तरह का प्रदर्शन है ये, किस तरह की राजनीति? यहाँ पर दिल्ली के भारत मंडपम में इस बीच यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा पार करते हुए जब यहाँ पर पहुंचे, तब उन्होंने पीएम को लेकर नारेबाजी की और आयोजन स्थल की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। लिहाजा पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। अभी ये अंदर कैसे आए, कैसे इन्होंने एंट्री की, बार कोड से एंट्री की या क्या वजह रही, ये तमाम ऐसे हाई सिक्योरिटी प्रोफाइल का जोन है ये, जिस वक्त ये प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। तो इस बीच ये जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील, इसको लेकर उन्होंने नारेबाजी की। प्रतिनिधियों ने जो यूथ कांग्रेस के थे, अचानक बैनर पोस्टर लेकर वो यहाँ पर पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो विजिटर पास, ये बताया जा रहा है कि उनके पास विजिटर पास था। फिलहाल सुरक्षाकर्मी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, परिसर से बाहर निकाला गया और इसके बाद पूरी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली पुलिस से सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इतने कड़े पहरे के बावजूद जो विजिटर पास के जरिए आए हैं, विजिटर पास कैसे बना है। इससे पहले हमने देखा था कि जब संसद भवन परिसर में कुछ कार्यकर्ता वहां पर घुस आए थे और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था जो काफी लंबा चला है। अभी भी उस केस को लेकर लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस बीच एक प्रदर्शन हम यहाँ देख रहे हैं, जबकि देश के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो यहाँ अंदेशा था, इसको लेकर कुछ जो पूरी सावधानी यहाँ पर बरती गई थी। लेकिन अगर देखें तो
इनमें से जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, ये सभी लोग QR कोड से एंट्री लेकर आए थे, ये बताया जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने हमला बोल दिया है और इसको लेकर राष्ट्रीय शर्म करार दिया है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। तो एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी इसको लेकर देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, सवाल यह है कि AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर है AI इम्पैक्ट समिट पे, भारत मेजबानी कर रहा है, भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री अलग से विजन लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ताओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, वो उन्होंने कर दिया। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी किस तरह से देश को चलाएंगे, ये इसकी बानगी पेश करता है, ये जो इनकी हरकतें हैं बेहूदगी भरी। देखिए, बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं कि जब देश खुद को एक वैश्विक तकनीकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा आचरण उन लोगों के हितों को साधता है जो भारत को लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं। सियासी विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ये आरोप लगाते हुए बीजेपी हमलावर हो गई है। इधर प्रदर्शन का अधिकार और जिस तरीके से यहाँ पर अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो ये एक तरीका था ताकि यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने मुद्दों पर ध्यान आकर्षण किया जा सके, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ है यूथ कांग्रेस का, इसको लेकर निश्चित तौर पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। और ऐसे मंच पर जब जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान होते हैं, इस मंच पर ये राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश की गई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कार्यकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तो एक मुश्किल चुनौती आ सकती है उनके लिए कि उन्होंने राजनीतिक विरोध तो करा, लेकिन जो तरीका अपनाया है वो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में वो खड़ी कर सकता है। और इसलिए इस प्रदर्शन के बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये प्रदर्शन की रूपरेखा कैसे तैयार की गई, क्या मकसद रहा, क्या इसके पीछे विजन रहा, इसको लेकर फिलहाल बड़ी बहस देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, क्या नेशन फर्स्ट नहीं होना चाहिए, राजनीति फर्स्ट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स फर्स्ट होनी चाहिए? कांग्रेस की युवा कार्यकर्ताओं की हरकतों से तो यही लग रहा है कि पॉलिटिक्स फर्स्ट होनी चाहिए, कि नेशन फर्स्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, जब देश की एक बड़ा आयोजन देश में हो रहा है, राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में, और विदेशी मेहमान मौजूद है, तब निश्चित तौर पर ये सवाल उठेंगे कि क्या जो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए केवल प्रदर्शन कर जो ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की गई है, उसमें जो लक्ष्य वो हासिल करना चाहते थे, उसके उलट अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई है। और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि इतने बड़े आयोजन को जो जब राष्ट्रीय मेहमान जुटे हुए हों, ये शर्मसार करने की कोशिश जो की गई है, तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये गंभीर सवाल हैं। हालांकि ये इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके नेताओं के, बड़े नेताओं के क्या बयान आते हैं, उस पर नजरें लगी हैं। फिलहाल यूथ कांग्रेस ने ये प्रदर्शन उनके कार्यकर्ताओं ने किया है, ये बताया जा रहा है, लेकिन क्या इसको लेकर उनकी शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी ली गई, ये बड़े सवाल है। तो ये बजट सत्र जबकि हम देख रहे हैं, बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होना है, उससे पहले ये प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने की कोशिश करने की मंशा और शायद ध्यान आकर्षित हो पूरी दुनिया का, ये कोशिश उसका नजर आता है। और इसीलिए इस प्रदर्शन के बाद जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, जो अर्धनग्न प्रदर्शन माना जा रहा है, इसके बाद इसको लेकर एक बड़ी बहस और राजनीतिक जो वार है वो देखने को मिल रहे हैं। बेहद शर्मनाक है प्रदीप जी, इस तरह की हरकत, वो भी अंतर्राष्ट्रीय, जब विदेशी डेलीगेशंस आता है, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं आपके यहाँ, और आप इस तरह की बेहूदगी की हरकत करते हैं, शर्मसार करने वाली, जो देश की अखंडता, एकता और देश के गौरव को कहीं ना कहीं गिराने का काम करती है, नीचा करने का काम करती है, तो वाकई में स्वीकार भी नहीं हो सकता। विरोध पॉलिटिकल अपनी जगह है, लेकिन मंच जो चुना वो कहीं ना कहीं उसका चुनाव गलत था। प्रदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास, यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रोक रहा हूँ, एक बाइट आ रही है, संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। I have the script of most of the top leaders and the CEOs of the world who participated in the AI summit in Bharat Mandapam, and what they said about India. They said about India that India is the core. India has the possibility. India has the potential. India is doing fantastically well. यह सब पूरे विश्व का कहना था, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, the traitors of the highest order, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में
खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। हमारे सहयोगी प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, ट्रेटर्स है राहुल गांधी, ये बात संबित पात्रा कह रहे हैं और जो हरकतें वो वाकई में इसकी पुष्टि भी कर रही हैं। क्या देश आगे बढ़ रहा है? कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा, वो नहीं कर पाए 60 साल में, ये हजम नहीं हो रहा। बीजेपी कर रही है, ये हजम नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये हजम नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं? देखिए सौरभ, राजनीतिक विरोध अपनी जगह हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जगह का चुनाव किया गया, प्रदर्शन का तरीका चुना गया, वो निश्चित तौर पर एक बड़ी बहस छिड़ रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जब देश के मान सम्मान की बात हो और AI इम्पैक्ट समिट और उसमें विदेशी मेहमानों की मौजूदगी बनी हुई है, इस बीच ये प्रदर्शन कर जिस तरीके से ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई है, वो उल्टे अब कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। उनके नेताओं के लिए, युवा नेताओं के लिए अमूमन जब वो प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करते हैं, उस पर चर्चा होती है। और क्या ये सिर्फ नेतृत्व की मजबूरी के लिए या नहीं, ये बड़े सवाल है। देखिए, जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती तब तक ये जरूर सवाल रहेंगे। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से हमलावर रूप में आई है और उसके शीर्ष नेताओं पर, जो राहुल गांधी को निशाने पर लिया है, टारगेट पर लिया है, क्या ये प्रदर्शन शीर्ष नेताओं की सहमति से हुआ है? ये निश्चित तौर पर बड़े सवाल हैं। अब अगर इस पर स्पष्टीकरण आता है या इस पर वो कोई बयान जारी करते हैं, तब निश्चित तौर पर अलग बात रहेगी। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, अब ये जरूर है कि एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में बोलना और दूसरी तरफ इस मंच पे जो प्रदर्शन करने की कोशिश और जो जगह का चुनाव होता है वो मायने रखता है। और इसलिए जो जगह चुनी गई और क्यों, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस बहस में छाए हुए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम, जबकि हम देख रहे हैं कि संसद के सत्र के ब्रेक के बीच जब ये AI इंडिया इम्पैक्ट समिट चल रही है और 9 मार्च को यहाँ पर एक बार फिर से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, इस बीच हमने देखा है कि जो पूरा घटनाक्रम था वो अलग अलग बयानबाजी से गिरा रहा है। लेकिन इस बीच ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक घमासान में तब्दील होगा और इसको लेकर नई बहस छिड़ेगा। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस प्रदर्शन को सिर्फ इस स्तर पर मंजूरी मिली थी या ये स्फूर्त प्रदर्शन था, जैसे कि आमतौर पर यूथ नेता करते हैं। इसको लेकर फिलहाल एक नई बहस चल रही है और उसके जवाब का इंतजार है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बिल्कुल प्रदीप जी, और ये होनी भी चाहिए जांच, इसमें क्या कुछ है, इसके पीछे का आशय क्या रहा, इंटेंशन क्या था और राजनीतिक नीचता की पराकाष्ठा ऐसे कहा जा सकता है। जो कांग्रेस के यूथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने AI इम्पैक्ट समिट में जो किया है वाकई में बेहद शर्मनाक है। इसके खिलाफ हालांकि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार जरूर किया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।